कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। कांचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज का ये जो अंतिम सेशन है और हमारे यात्रा का अंतिम पड़ाव हाँ कुछ घंटे बचे हैं। तो ये 2 दिन में हम पूरे नासिक का जो पूरा धाम यात्रा किया और पहले दिन हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार हमारा मनोभाव यात्रा में होना चाहिए और धाम यात्रा हम क्यों करते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। ओके, थैंक यू। तो इसकी हमने चर्चा की थी कि क्यों हम विशेष करके धाम में यात्रा करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी 64 अंगों में से 5 विशेष महत्व प्रभावशाली, जिनमें से हम कृष्ण प्रेम जन्माए यही पंचेर अल्पसंग, जिसके द्वारा हम अगर श्रद्धा से अगर थोड़ा भी स्पर्श करते हैं तो उनमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम को प्रकट कर सकता है। तो इसलिए हम धाम में वास करते हैं, धाम में कीर्तन करते हैं, धाम में कथा सुनते हैं, अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हैं और प्रसाद भी लेते हैं। तो पिछली बार हम एक विशेष ऐसे एक विशेष क्या बोलते हैं उसको, मोड़ पे आके पहुंचे थे। हाँ, एक मोड़ पे आके पहुंचे थे। अभी आप किस मोड़ में हो मुझे पता नहीं और आपका मूड क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी कुछ अभी चर्चा होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बहुत ही ध्यान से उसको सुनना होगा और यात्रा के बाद अगर इसके ऊपर आपने विचार नहीं किया तो फिर बोलते हैं ना, श्रम एव ही केवलम, ये होने वाला है। तो जितने उत्साह से मुझे सब डिवोटी बोले, प्रभु जी वो लास्ट कब है, लास्ट कब है, लास्ट कब तो बोला ठीक है, देते देते भाई। लेकिन देने के बाद अगर आपने उसके ऊपर विचार नहीं किया तो मैं कह सकता हूँ कि ये यात्रा आपका जो भी आपको सुकृति मिलेगी वो मिली होगी, आपका मनोरंजन भी हुआ है, प्रसाद भी बहुत, पाव भाजी खाते हैं, क्या क्या करते हैं अलग अलग प्रकार, गुलाब जामुन, क्या क्या प्रसाद इतना। तो मैंने कहा ना कि इस्कॉन में आपको 3 चीज़ ज़रूर मिलेगी। बाहर जगत में इंद्रियों का आनंद है, मन का रंजन है, लेकिन यहाँ पे इंद्रियों को भी आनंद है, मन को भी रंजन है, लेकिन आत्मा का हित भी है। तो जब हम भक्त बनते हैं ना तो हम श्रवण भी बहुत करते हैं, हम यात्रा भी बहुत करते हैं, सब कुछ हम बहुत करते हैं, लेकिन जो एसेंस है उसको भूल जाते हैं और बाकी सब चीज़ें बोल देते हैं। अगर यात्रा के बाद आपको किसी ने पूछा कि यात्रा में क्या था तो आप बताएंगे ये देखो फोटो या अलग अलग फ़ोटो, इस कुंड में ये स्नान किया, उस कुंड में स्नान किया, यहाँ पे प्रसाद लिया, यहाँ पे घूमे, ये सेल्फी दिखाएंगे क्या क्या करके। तो यात्रा का हमारे आनंद दूसरों को बताते, या किसी ने भेज भी दिया होगा
भेजा किसने? हाँ आया देखो। तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन अगर हमें कृष्ण भावना में दृढ़ रहना है तो अभी हम जो भी कुछ बात करेंगे दिस इज पर्सनल, ये हर एक भक्त के लिए पर्सनल है, वैयक्तिक है। तो जो इसका पालन करेगा वो निश्चित रूप से अपने जीवन में दृढ़ता का विकास कर सकता है। कोई मुझे बता सकता है कि हमारे अंदर दृढ़ता किस गुण का लक्षण है? यस, सत्वगुण का लक्षण है। और हमारे जीवन में सत्वगुण नहीं है, तो फिर दृढ़ता भी नहीं है। हो गया क्लास, हो गया ना। अभी सत्वगुण नहीं है तो दृढ़ता कहाँ से आएगी? और दृढ़ता किसी मार्केट में नहीं मिलती। आप कहाँ पे भी जाओ, कितना भी धन आप दे दो, दृढ़ता नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ना इसको हम खरीदी कर सकते हैं, ना हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम दृढ़ता से प्रैक्टिस करें। लेकिन भक्ति को हम तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर वो दृढ़ता रहेगी। इसलिए हम इंजन के ऊपर चर्चा चल रही है ना, इंजन। तो अभी वो इंजन क्या है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिना सेवा के, बिना साधना से कोई भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो 100% है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें इग्निशन नहीं है, वो इग्नाइट नहीं होता है, उसमें खुद में वो शक्ति नहीं है कि हम नित्य रूप से अच्छी साधना करें और अच्छी सेवा करें। लेकिन जो व्यक्ति नित्य रूप से अपने जीवन में साधना कर रहा है और सेवा है कर रहा है वो अच्छे मनोभाव से, इसका मतलब है कि उसके जीवन के अंदर दृढ़ता वो है। अभी वो कहाँ से ले रहा है, कैसे उसको मिल रही है, उसको ही पता है। तो अगर मेरे पास, अभी हम वो तीसरा चीज के बारे में चर्चा करने वाले, वो तीसरा कौन सा है? संबंध। तो मेरे पास अगर अच्छा संबंध है तो उसका लक्षण यही है कि मैं दृढ़ता के साथ सेवा कर रहा हूं, दृढ़ता के साथ साधना कर रहा हूं। मतलब मेरे पास अगर अच्छा संबंध है तो उसका लक्षण यह है। अगर मैं नित्य रूप से दृढ़ता के साथ अगर सेवा और साधना कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अच्छे संगति में हूं। समझ रहे हैं? तो ये लक्षण है। तो आपने पहले दिन, मतलब कल ही जिन्होंने बताया कि सेवा साधना ये कोई गलत नहीं है, वो तो हमारे जीवन का, मतलब हमें क्या करना है? साधना करना है और सेवा करना है। लेकिन उसको शक्ति देने के लिए संबंध चाहिए। लेकिन संबंध को, मैंने कितनी बार बोला, संबंध को गहराई से हमने समझा नहीं है, कभी भी समझा नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है। आप अगर किसी भक्त को व्हाट्सएप या वो मैसेज ग्रुप या कोई जो उसका जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, डेटा मोबाइल के अंदर, उसमें अलग अलग भक्तों का सब है कि नहीं? एक व्हाट्सएप ग्रुप इसका, गौर निताय ग्रुप उसका, नित्यानंद ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, सब ग्रुप में डिवोटी बैठे हैं। और हम कहते हैं कि हमारा संबंध है इनके साथ है, इनके साथ है, इनके साथ है, इनके साथ है, सबके साथ संबंध है। फिर संबंध है तो दृढ़ता क्यों नहीं आती? तो दृढ़ता के लिए एक विशेष संबंध होना चाहिए। और मैं आज वो 3 चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर वो हमारे जीवन में है तो दृढ़ता से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन वो अगर हमारे जीवन में नहीं है तो जब सत्वगुण आएगा तो हम दृढ़ रहेंगे। अभी सत्वगुण आएगा कब पता नहीं। तो भक्ति में, रजोगुण में, तमोगुण में, किसी गुण में भक्ति करो। हमने चर्चा की है कि भक्ति का फल होता है, भक्ति कभी फेल नहीं जाती। भक्ति एक ऐसी, मतलब इस जगत में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गोलोक का है, जो इस जगत का नहीं है। कर्मयोग इस जगत का है, ज्ञान योग इस जगत का है, अष्टांग योग इस जगत का है, लेकिन भक्ति योग इस जगत का नहीं है। इसलिए भक्ति हम कैसे भी करते हैं तो उसकी सुकृति मिलती है। लेकिन उसके लिए जिस स्तर तक हमें उठना है वो भक्ति हमें धीरे धीरे लेके आती है।
लेकिन उसके लिए बहुत जन्म जाते हैं। लेकिन जिसके पास वो दृढ़ता हो, वो एक ही जन्म में वो भक्ति का फल को प्राप्त कर सकता है। और भक्ति का फल क्या है? कृष्ण प्रेम, है कि नहीं? तो हमारे जीवन का यात्रा का उद्देश्य पहले वो होना चाहिए। मैं आपको मुझे आप बताइए, यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन दे रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3, ओके। आदि आता नहीं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले वो दिन रात क्यों पढ़ाई करते? कभी आपने देखा है? करते कि नहीं? वो लाइब्रेरी में पढ़े रहते। मैंने सुना है 2 या 3 घंटा ही सोते हो, खाने पीने पे खाने भूल जाते हो लोग। ये कहाँ से उनको दृढ़ता मिली? पहले क्या है? उनका गोल फिक्स है। बेस के डिवोटीज को ना मैं आपको बताता हूँ, बेस के डिवोटी जो सुबह उठना बोलते हैं ना, प्रभु जी तकलीफ होती है, एक दिन तो छुट्टी दे दो ना। एक दिन नहीं उठे तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कहते। लेकिन कंपनी के गेट के ऊपर 4:30 बजे अंगूठा दबाने के लिए जाते, सुबह 4:30 बजे। अरे ये कहाँ से आया? डिवोटी बोलते प्रभु जी उठने की क्षमता सुबह नहीं है, तो गेट पे 4:30 बजे वो थंब लगाने के लिए क्यों जाते? आप जाते कि नहीं? मैंने देखा है बेस में जो भी डिवोटी बेस से पास आउट हुए ना, हाँ, तो बोले प्रभु जी मॉर्निंग प्रोग्राम में हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपसे कितनी बार बोला क्षमता नहीं है, बीमार होता हूँ, लेकिन आज मैं कंपनी के गेट के ऊपर तो सुबह सुबह जाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अरे फिर क्षमता नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे जा रहे हो? इसका मतलब क्या है? हमारा गोल ही फिक्स नहीं है। समझ रहे? जो अर्जेंसी, जो महत्व हमें देना है वो महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते? संबंध में गड़बड़ है। और जो भी संबंध में हम रहते हैं ना, वो संबंध में भक्ति हम करते हैं, लेकिन भक्ति को महत्व नहीं दिया गया। अरे भौतिकवादी लोग जो स्पर्धात्मक परीक्षा में कितना उनका उम्र होता है, 21, 22, 23, 24, 25 इस साल के जो लड़के हैं, दिन रात, और देखो वो सब ना ग्रुप में बैठते हैं, ग्रुप में बैठ के एक दूसरे को प्रोत्साहन देते है कि नहीं? हम ग्रुप में बैठ के एक दूसरे को प्रोत्साहन देते क्या? नहीं देते। हम जब इस्कॉन में ग्रुप में बैठते हैं ना, तो हमारा भक्ति का चर्चा नहीं चलता है, अलग अलग चर्चा चलता है। हाँ, वो डिवोशन का ही है। भक्त मतलब वो डिवोशन के बारे में बोलेंगे, उसको प्रजल्प कहते हैं। लेकिन प्रजल्प के बिना भी हमारा जो चर्चा होना चाहिए ना, जब 2 डिवोटी एकत्रित होते हैं ना, तो हम प्रचार के बारे में बोलेंगे। प्रचार कर रहे तो कि आप कहाँ पे प्रचार कर रहे हो, आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हो, आप यहाँ पे कितने डिवोटी आते हैं, आपका जन्माष्टमी कैसा हुआ, जन्माष्टमी में क्या डिवाइस प्रेरणा होना, डिवाइस में रजिस्ट्रेशन कितना था, कितने बच्चे आए थे, क्या प्रसाद बनाया था। सब डिवोशन है, सब, इसमें कोई गलत हम नहीं पूछ रहे। लेकिन पर्सनल लेवल पे भक्ति कैसे करना है, इसका कभी हम चर्चा करते हैं क्या? कभी भी चर्चा नहीं करते। चर्चा क्या होता है? जो बाहर का है, इस्कॉन जो बाहर विकास कर रहा है ना, उसका चर्चा चलता है। कभी भी देखो, फेस्टिवल हो गया तो बोलते कितने डिवोटी आए थे, क्या प्रसाद बनाया था, कितना डोनेशन आया। कभी हम पूछते क्या आपने भगवान को प्रार्थना की जन्माष्टमी के लिए, कि मैं अगला जन्माष्टमी देखूंगा कि नहीं देखूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान आज आपका जन्मदिन है, तो कृपा करके मुझे आपकी इतनी कृपा दे दो कि मैं भक्ति अच्छे से करूं। मुझे बताइए इस्कॉन में हम क्यों आए हैं? भक्ति करने के लिए आए ना। तो आप बोलेंगे जन्माष्टमी भक्ति नहीं है? भक्ति रसायन सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का आविर्भाव, आचार्यों का आविर्भाव, ये महामहोत्सव हमें मनाना चाहिए, जिससे हमें कृपा मिलती है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं इस्कॉन उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? इसलिए मेरे 2 सेंटेंस है उसमें। एक है कि एक होता है जिसको ये कहते हैं, मैं भूल रहा हूं, 1 मिनट। एक है इवेंट और दूसरा है मूवमेंट। तो मुझे बताइए, जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, ये यात्रा है, ये जो यात्रा है ये क्या है? ये मूवमेंट है कि इवेंट है?
इवेंट है। इवेंट मतलब क्या है? जिसका कुछ पीरियड है। तो हमारे आंदोलन में अलग अलग इवेंट्स है और हमारा शास्त्र, हमारे आचार्य कहते हैं हमें इवेंट्स करने चाहिए। कृपा कैसे मिलेगा? लेकिन इवेंट्स किसके लिए है वो भूल जाते हैं। इवेंट्स है हमारे मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट क्या है? नहीं, मूवमेंट वो नहीं है। मूवमेंट क्या है? नहीं, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट मतलब नहीं, हाँ, मूवमेंट मतलब जो चलायमान है। हम क्या करते हैं रोज? साधना ना, और हमारा बैटरी वहीं पे गड़बड़ है। साधना में दृढ़ता नहीं प्रभु जी, मूवमेंट वो है हमारा। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना है? क्यों करना है? और हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए सिंपल है। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना है? और हरे कृष्णा बोलने के लिए। ये मूवमेंट है। और हमारे संस्था का नाम क्या है? हरे कृष्णा आंदोलन। ये हरे कृष्णा वाले लोग थे, हरे कृष्णा वाले आ गए, हरे कृष्णा वाले। अभी गांव में बोलेंगे हरे कृष्णा वाले आ गए। समझ रहे हैं? तो इवेंट का उद्देश्य है बाहरी लोगों को आकर्षित करना, वो बाहर के लोगों को आकर्षित करना। और इवेंट का उद्देश्य हमारे लिए है हमारे मूवमेंट को शक्ति मिलना। खुद के जो मेरा मूवमेंट है, जो कुछ भी मैं साधना या भक्ति, जो सेवा या साधना जो मैं करता हूँ ना, उसको शक्ति मिले। इसलिए हर एक इवेंट में हमें भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। होता है क्या वो? नहीं होता है। और होता भी है तो क्या होता है? इतना इंटेंस नहीं होता है। तो प्रॉब्लम संबंध में है। इसलिए अभी हम आपकी ज़्यादा परीक्षा नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। लेकिन मैं आपको जो भी कुछ 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूं, और उस बताने के बाद एक कथा मैं आपको बताऊंगा। उस कथा का अगर आपको अर्थ समझा ना, तो समझने का आपको 3 चीज़ें समझ में आ गई। नहीं तो फिर वैसे श्रम है वही केवलम। ठीक है, तो पहले वो 3 चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद मैं कथा बताता हूँ। अगर कथा का अर्थ अगर आपको समझा तो आप यात्रा के एसेंस को लेके जा रहे हैं बस। ठीक है, तो पहले कथा बताऊं या 3 चीजें बताऊं? और अगर हमारा समय अगर पूरा हो गया तो कथा बताना रह जाएगा। फिर प्रभु सस्पेंस क्या है? नहीं, अभी जो भी है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कितना भी समय हो वो सब पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा नहीं लेना तो भगवान मेरी परीक्षा लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। हमें हमारा जो भी अभी संबंध है वो संबंध को हमें तोड़ना नहीं है। हमें संबंध को एक मतलब उस संबंध में और एक संबंध को ऐड करना है। समझ रहे हैं ना? अभी हम डिवोटी के साथ, भक्तों के साथ जो भी हमारा आदान प्रदान होता है, उसके कारण तो अभी हम टिके हुए हैं। समझ रहे हैं ना? वो गलत नहीं है, लेकिन वो संबंध डिटर्मिनेशन के लिए क्या नहीं है? परिपूर्ण नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो संबंध की वजह से आज तक हम इस्कॉन में, तो उसको भूलना नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा? हम कृतज्ञ हो जाएंगे। हमें कृतज्ञ रहना है। समझ रहे हैं ना? तो वो संबंध को नहीं तोड़ना है, वो फेस्टिवल को बंद नहीं करना है। समझ रहे? सब कुछ करना है, लेकिन अभी जो भी हम कुछ करते हैं, अभी हम इस 3 चीजों को अपने जीवन में ऐड करना है उसमें। तो ये जो संबंध है, अभी जो हम 3 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, ये हमें 100% डिटर्मिनेशन देगा। 100%। समझ रहे हैं? तो हम उस दृढ़ता के लिए इस संबंध को हम ऐड कर रहे हैं। बाकी जो चलता है उसको करना चाहिए, हमें संबंध किसी का तोड़ना नहीं है। इसलिए सकले सम्मान कहा गया है, हर एक को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से पहली चीज ध्यानपूर्वक सुनिए। ये इसके ऊपर आपको मतलब आपको अभी समझ में आया नहीं आया मुझे ये नहीं, लेकिन इसके ऊपर आप अगर बार बार विचार करेंगे ना, तभी कुछ तो हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज है कि आपको आपके डिवोटी संबंध में आपके पास ऐसे वैष्णव होने चाहिए जो नित्य रूप से ऑन डेली बेसिस 24 घंटे में
आपके साथ, भले वो 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या 24 तास हो, लेकिन रोज आपके साथ इस साधना के बारे में और सेवा के बारे में कैसे बूस्टअप मिले, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पहला चीज है, ये होना ही चाहिए। तो ये संबंध में आप 2 रह सकते, 3 रह सकते, 4 रह सकते, 5 रह सकते, उसमें कोई नहीं, लेकिन कम से कम 2 तो होनी चाहिए। तो ये होना ही है। अगर आपके पास ऐसा डिवोटी नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा पहले, और ये किसी को भी नहीं हो सकता। चलो आज है ना, प्रभु जी से हमने सुना है तो आज मेरा आप मित्र है, हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों मिलके ना एक दूसरे के साथ 1 घंटा या 2 घंटा या 1 मिनट या 2 मिनट क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये ऐसा नहीं है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। समझ रहे? मित्र बनाने के लिए बाहर हमारे यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ होता ना तो हम बहुत से मित्र बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निस्वार्थ करना है। तो पहला चीज है कि हमें ऐसे डिवोटी के चुनना होगा जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते हुए रोज, मैं बोल रहा हूँ रोज, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऐसा ही नहीं है। समझ रहे हैं? नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु जी एक फॉर्मूला देने वाले हैं, उस फॉर्मूला से डिटर्मिनेशन मिलेगा, बस कुछ जादूगिरी करके बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे? लेकिन शुरुआत में हमें वो करने के लिए समय जाएगा, थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन एक बार मुझे बताओ ना, इस्कॉन में आने के बाद हमारे जब डिवोटी एक साथ मिल गए तो शुरुआत में थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन अभी कुछ है क्या? नहीं। जो भी कुछ कठिन लगता था अभी आसान हुआ है। तो हमें कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3, 4, 5 डिवोटी हमारे ग्रुप होना चाहिए, और उस ग्रुप का नाम भी क्या होना चाहिए? दृढ़ता ग्रुप, डिटर्मिनेशन ग्रुप। क्योंकि उस संबंध का उद्देश्य है कि मुझे सेवा और साधना में दृढ़ता है, तो उस ग्रुप का नाम ही डालना चाहिए क्या? हाँ, डिटर्मिनेशन ग्रुप। और याद होना चाहिए, तो उसमें आप कोड भी डाल सकते हैं। समझो ना, आज जो आप बोलने के लिए समय तो कुछ कोड डाल सकते हैं जो आपको इंस्पायर करे, तो उसको भी हाँ अरे आज साधना करना है। समझ रहे ना? तो आप बोलेंगे प्रभु जी हमने तो किया है लेकिन होता नहीं है, मतलब आपका संबंध ही हुआ नहीं है। समझ रहे? इसको समझ के ले लो। हमारे पास तो बहुत मित्र है, मैं तो उसके साथ रोज बात करता हूं, वो भी बोलता है मेरे में दृढ़ता नहीं, मैं ही बोलता मेरे में दृढ़ता नहीं होता है। तो फिर दोनों मिलके आप क्या कर रहे हो फिर? समझ? इसका मतलब क्या है? दोनों भी गलत हो। तो ये होना है, ये इसके लिए समय जाएगा, लेकिन ये करना है। तो पहली चीज क्या है? दृढ़ता लाने के लिए हमारा एक ऐसा भक्त हमारे साथ होना चाहिए, और वो ऊपर नीचे वाला नहीं होना चाहिए, हमारे बराबर का। ठीक है ना? हमारे बराबर का होना चाहिए। समझ रहे हैं? ओके, ये हो गया पहला। दूसरा है कि हम ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन में होने चाहिए जिसको उपदेशामृत में 5वें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। वो कहते हैं कि संग किसका करना चाहिए। तो वो जो बताए वो सम लेवल का नहीं है, संग के बारे में बता रहे हैं ना, वो सम लेवल का संग नहीं है। श्री रूप गोस्वामी वहां पे बताते हैं कि आदान प्रदान कैसे करना है। तो कनिष्ठ भक्त के साथ आदान प्रदान कैसे कर सकते, मध्यम के साथ कैसे कर सकते, उत्तम के साथ कैसे कर सकते, ऐसे बता रहे। लेकिन आदान प्रदान के बीच में संग उन्होंने डाला है कि आदान प्रदान में हम संग किसका करना चाहिए, और विशेष करके संग का अर्थ क्या होता है। हम जब कनिष्ठ के साथ आदान प्रदान करते हैं वहां भी संग है, मध्यम के साथ भी आदान प्रदान करते हैं वहां भी संग है, और उत्तम के साथ आदान प्रदान करते हैं वहां भी संग है। लेकिन ये तीनों संग में बहुत अंतर है, और श्री रूप गोस्वामी दोनों में संग का ऐसा शब्द नहीं डाल रहे, लेकिन उत्तम के अंदर वो बोल रहे यहां पे संग है। समझ रहे? इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये तीनों स्तर में संग नहीं होता है। संग मतलब है एक दूसरे के साथ बैठ के आदान प्रदान करना, ठीक है, तीनों में संग हो रहा है।
फिर रूप गोस्वामी ये तीसरे स्तर पे संग उन्होंने सेपरेटली क्यों बोला है? क्योंकि वहां पे कुछ तो महत्व दिया गया है। क्योंकि अगर मुझे ऊपर उठना है तो मुझे ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना है जो व्यक्ति, ये 3 पात्रता उसके पास है। एक है बाहर रूप गोस्वामी बताइए, एक है वो अनन्य है। अनन्य मतलब उसके जीवन में भक्ति के अलावा दूसरी कोई वांछा नहीं है। तो दूसरे में मैं 3 चीजें बता रहा हूं, समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति का संपर्क हमारे साथ होना चाहिए जिसके जीवन में भक्ति के अलावा कुछ दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसको अनन्यता कहते हैं, ठीक है। दूसरा है वो पूर्ण रूप से निंदादि शून्य होना चाहिए। समझ रहे? कभी उनके साथ अगर जाके मिलोगे ना तो वो किसी का निंदा नहीं करेगा, वो किसी के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, निंदादि शून्य होना चाहिए। और तीसरा चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं वो भजन विज्ञ होना चाहिए। अभी भजन विज्ञ मतलब क्या है? भजन के बारे में जानने वाला नहीं, क्या? हाँ, उस भजन को ना उसने सिर्फ जाना है, भजन को उसने अपने जीवन में उतारा है। और इसको श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं इसको संग का है। संग तो सब जगह पे है, लेकिन विशेष रूप से वहां पे संग बोल रहे। क्या श्लोक है वो? हाँ, निंदादि शून्य हृदमप्सित संग लब्ध्वा। संग लब्ध्वा, वहां पे भी संग है, लेकिन पर्टिकुलरली यहां पे विशेष रूप से संग शब्द डाला है। संग लब्ध्वा, लालायित होना चाहिए उस संग के लिए। ये तो संग हमें रोज मिलेगा, लेकिन किस संग के लिए हमें लालायित होना चाहिए? जो अनन्य है, निंदादि शून्य है और भजन में विज्ञ है। ना कि उसने भजन को समझा है, उसने भजन को अपने जीवन में उतारा है। तो ऐसे भक्त के संपर्क में हमें रहना है। यह है दूसरा। और तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत से डिवोटी को प्रश्न होता है कि लेकिन प्रभु जी आप सब बता रहे, लेकिन क्या इस्कॉन में है कि नहीं? कोई है, इस्कॉन तो भर पड़ा है ऐसे भक्तों का। तो फिर समझता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है। इसलिए भगवान के सामने हमें रोना पड़ेगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बताते हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं जगत में ना, ये जगत है ना, ये 2 व्यक्तियों का जगत है। ये कितने व्यक्तियों का जगत है? कौन कौन से रहेंगे वो? हाँ? आत्मा? नहीं। हाँ? एक घेनारा एक देनारा, आपने पकड़ा है, लेकिन शब्द अपने एसेंस वही है, एसेंस वही, लेकिन शब्द थोड़ा, मैं अगर शब्द बताऊंगा ना तो फिर अरे नहीं एक जो पूरे भौतिकता में आ सकते हैं, हाँ, और एक शुद्ध भक्त नहीं, आदान प्रदान नहीं है। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस जगत में, ये जगत इन 2 चीज़ों के लिए बनाया गया है। एक है जिसको इस जगत में फंसना है, और दूसरे इस जगत को फंसाने वाले, बस। हाँ, कौन बोला हाँ? यही है। तो भगवान के सामने रोना है, बोलना है मुझे फंसना नहीं है, मुझे परम सत्य को जानना है। समझ रहे? ये तीसरा चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के सामने रोज रोना पड़ेगा, आचार्यों के सामने रोज रोना पड़ेगा कि मुझे परम सत्य को समझना है, मुझे फंसना नहीं है इस जगत में, आप मुझे रास्ता दिखाओ। तो जब हम रोएंगे ना भगवान के सामने, और ये बोलना है कि मुझे फंसना है, क्योंकि ये जगत में ना बहुत से ऐसे ये है कि
किसी को फंसना है ना, फंसाने वाले है ही जगत में। और विशेष करके श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कहते हैं ये दो लोगों से पूरा जगत भरा पड़ा। इसमें से जो बोलता है कि मुझे फंसना नहीं है, तो भगवान उसके लिए एक अलग अरेंजमेंट करते हैं। वो इस भौतिक जगत का नहीं होता है वो, फिर समझ रहे, जब भगवान किसी की व्यवस्था करते हैं तो ये भौतिक जगत का नहीं होता है वो। फिर वो गुरु शिष्य आएगा, वो सब लेना देना सब कुछ आ जाएगा, लेकिन भौतिक जगत के अंदर क्यों? क्योंकि वो उसने भगवान को रोते हुए प्रार्थना की, तो रोना बहुत जरूरी है। तो रोने का नाटक नहीं करना है, समझ रहे। हमारे आंखों से दो अश्रु आते हैं, एक है नकली, एक है असली। नकली अश्रु कौन निकालता है पता है आपको? ढोंगी। लेकिन कब निकलते हैं नकली अश्रु? कुछ पर्पस। जो आलसी है ना, आलसी व्यक्ति को जब समझता है ना, अरे भगवान के सामने रोने से मिलता है दुनिया दोनों आंखों से इतने आंसू निकालेगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं ना। आलसी व्यक्ति मतलब क्या है? जैसे आलसी व्यक्ति जब सुनता है ना रोने से मिलता है, अच्छा तो मैं तो रोऊंगा, शुरू हाँ करके फिर वो रोएगा। भगवान उसको इतना मारेंगे ना, भगवान छोड़ो, माया उसको पीटती है। भगवान बोलते ये मेरा है ही नहीं। आंसू कब निकलेंगे पता है? सही आंसू जब हम प्रयास करते ना, प्रयास, और प्रयास करने के बाद जब हमें अपयश आता है ना, तो असली आंसू आते हैं। जो आलसी व्यक्ति है ना, वो नकली आंसू निकालता है, क्योंकि वो इसको सहज कहते हैं, इसको सहजिया कहा गया। सहज बोले, अच्छा ठीक है रोने से मिलेगा, हाँ ठीक है रोता हूं मैं। आप कितने जन्म भी रोएंगे ना, तो पहले प्रयास करना चाहिए। भूरिजन प्रभु एक नम्रता के बारे में बोले। भूरिजन प्रभु पता है सबको, भूरिजन प्रभु जिन्होंने बहुत मतलब इस्कॉन के बहुत अच्छे भक्त है, प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य है। उन्होंने दो नम्रता के बारे में चर्चा की है। नम्रता एक्चुअली देखा जाए तो नम्रता शुद्धिकरण के बाद आती है, लेकिन भूरिजन प्रभु शुद्धता के पहले नम्रता बोल रहे। बोले यार मैंने जब ये पढ़ा ना, बोले क्या बोल रही है, नम्रता शुद्धिकरण के पहले कैसे हो सकती है? होती है। कब होती है पता है? जब हम सभी शास्त्रों को अच्छे रूप से पालन कर रहे, डिवोटी के साथ अच्छा संबंध कर रहे, साधना अच्छी तरह से कर रहे, सेवा अच्छी तरह से कर रहे, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। फिर बोलते क्या हो रहा है मेरे जीवन में? प्रयास कर रहा हूं बहुत, शास्त्र तो कह रहा है अगर आप नाम लोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। गौरांग बोलीते, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरे, हरे हरि नयन बबे नीर। आप अगर गौरांगा बोलेगे तो आंखों से आंसू आने चाहिए। शास्त्र बोल रहे हैं प्रभु, लेकिन उनमें बाकी की दो लाइन है ना, वो हमारे जीवन में है ही नहीं, इसलिए ऊपर का होने वाला नहीं। समझ रहे? तो जब हम प्रामाणिकता से प्रयास करते ना, प्रयास, जब हमारा प्रयास फेल होता है ना, तब आंखों से अश्रु आते हैं। वैसे हमें रोना है, समझ रहे? तभी जाके भगवान, क्योंकि भगवान, एक भगवान जो श्याम सुंदर है, लेकिन दूसरे भगवान हमारे हृदय में बैठे, वो कौन है? परमात्मा। सबसे क्लोज, सबसे क्लोज, उनसे ज्यादा हमारा कोई परम मित्र इस जगत में है ही नहीं। और पता है परमात्मा की भूमिका क्यों परमात्मा इस जगत में है पता है आपको? क्यों है? हमें दिशा देने के लिए, हमें दिशा देने के लिए परमात्मा का, भगवान ने एक, और परमात्मा ऐसा नहीं कि भगवान एक जगह पे है और सबको दिशा दे रहे, नहीं, हर एक आत्मा के पास, हर एक आत्मा के साथ उसको दिशा देने के लिए भगवान अपना खुद का विस्तार कर रहे। हर एक के हृदय में स्वतंत्र परमात्मा है। जैसे आत्मा स्वतंत्र है, वैसे परमात्मा ने अपना इतना विस्तार किया, जितने आत्मा इस भौतिक जगत में है उतने परमात्मा उस आत्मा के साथ रह रहे, इस जीवात्मा को दिशा दिखाने के लिए। अभी मुझे बताइए, भगवान कभी दूसरों को फंसा सकते हैं? नहीं फंसा सकते, लेकिन हमारी फंसने की इच्छा है ना, प्रॉब्लम वो है, हमारी फंसने की इच्छा है। इसलिए अगर मेरी फंसने की इच्छा है तो परमात्मा क्या करेंगे?
ठीक है बाबा, मैं आपको दिशा दिखाने के लिए हूँ यहाँ पे, आपको फंसना है ना, ये देखो बहुत अच्छा फंसाने वाला व्यक्ति, जा तू जा, कनेक्शन लगा देते। जब हम प्रामाणिक, मुझे परम सत्य को जानना है, परम सत्य क्या है। मैं ध्रुव महाराज जब गए थे ना, ध्रुव महाराज जंगल में गए और नारद मुनि वहां पे आए। अभी नारद मुनि को किसने भेजा? परमात्मा ने भेजा। क्योंकि बोले ये छोटा सा बालक जा रहा है जिसको पता ही नहीं भगवान क्या है, कैसे करना है। बोला माँ बोलिए भगवान को प्राप्त करना है, गया जंगल में। और कैसे प्राप्त करना है कुछ पता है क्या? गुरुकुल में गए थे, कहाँ गए थे, कुछ पता नहीं, कौन सा मंत्र कोई पता नहीं है। परमात्मा बोले यार ये मुझे ढूंढने के लिए गए। नारद मुनि आप जाओ, लेकिन पहले उनकी परीक्षा ले लो, क्योंकि ज्ञान मुफ्त में नहीं दिया जाता, परीक्षा दी जाती है, परीक्षा होती है। मैंने बोला ना परीक्षा हर एक की होगी, तो उनकी परीक्षा ली। नारद बोले अरे तो आप तो 5 साल के लड़के हो, क्या आपको हाँ गोटे ये और ऐसा है भागवत में, खेलने का समय आपका, गोटे हमने ऐड कर दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटा कुछ तो खेल खेलते हैं, खेलने का समय, जाओ घर में खेलो, बड़ा होने के बाद आओ यहाँ पे, मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्रुव महाराज माने नहीं, बोले अरे आप इतने ज्ञानी हो तो आपको समझना चाहिए कि ये तो कर्म का खेल होता है, आपके कर्म में जो लिखा है वो मिलेगा। फिर भी ध्रुव महाराज नहीं माने, फिर बोले अरे क्या तू प्रयास के लिए आया है? अरे ऋषि मुनि हजारों साल हजारों जन्म तपस्या करते, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? ध्रुव महाराज बोले देखो हे ऋषिवर्य, हे गुरुवर्य, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और माता के वचनों के द्वारा मेरा हृदय विदीर्ण हुआ है, और मेरा क्षत्रिय हृदय नहीं है। आप तो ब्राह्मण वाली बात बोल रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। क्या आप मुझे मार्ग बता सकते हो? नहीं बता सकते, हट जाओ, मुझे जाना है। ये बात जब नारद मुनि ने सुनी, बोले ये सही कैंडिडेट। फिर उसका दीक्षा हो गया। हमारा दीक्षा फिर फॉर्म भरने से हो जाता है, परीक्षा होती ही नहीं। वहां पे ध्रुव महाराज की परीक्षा हुई, क्योंकि परमात्मा ने भेजा, परमात्मा ने नारद मुनि को भेजा, परीक्षा हुई, परीक्षा में पास हो गए, दीक्षा हो गई। 6 महीने में, 5 साल का व्यक्ति 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर सकता है। 6 महीने में कैसे? क्योंकि नारद मुनि की कृपा थी, क्योंकि ध्रुव महाराज ने वो डिटर्मिनेशन था। और डिटर्मिनेशन कहां से आया? क्योंकि उनकी माता भक्त थी, और माता ने बोला जा जंगल में जा तू, समझ रहे? तो इसलिए भगवान के सामने रोना पड़ेगा हमें, और मुझे परम सत्य को जानना है, मुझे फंसना नहीं है। भगवान ये मुझे जन्म मिला है, इस जन्म का मुझे नाश नहीं करना है। तो फिर भगवान हमें वो सब कुछ, सब सुविधाएं प्रदान कर सकते, ठीक है। और इनको कहा गया है संबंध, समझ रहे? तो संबंध को गहराई से जानना मतलब ये चीजों को जानना। तो 3 चीजें, पहले मैंने क्या बोला? ऐसा वक्त होना चाहिए जिससे हम हर रोज डिस्कस कर सकते। हाँ, दररोज होना ही चाहिए, चाहे वो 1 मिनट भी हो। मैं बोल रहा हूं ना, कभी कभी हमारे पास समय नहीं हो, लेकिन हमारा अगर उद्देश्य है मुझे भक्ति प्राप्त करना है, उद्देश्य है, समझ रहे ना, तो फिर हम करेंगे ही, हम करें। भौतिकवादी लोग देखो क्या क्या कष्ट करते हैं, हम करेंगे ही। तो हमारे पास एक ऐसा मित्र होना चाहिए, 1 रहेगा, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितने भी रहे, ज्यादा मत कीजिए लेकिन कम से कम 1 तो होना चाहिए, जिसके साथ हम रोज ये डिस्कशन होना चाहिए कि दुड़ता 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 दुड़ता। और अगर हमारे साथ रहे तो फिर 50% हमारे समस्या सॉल्व, अगर हमारे साथ रहता है तो। नहीं साथ रहता तो मोबाइल है, मोबाइल का यूज़ ऐसे करना चाहिए, मोबाइल के साथ बात, कुछ कोटेशन करके, कुछ करके, रोज आज किया क्या, जब नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, अरे नहीं करना चाहिए, कोई कुछ भी करके वो संबंध हो। पहली, दूसरे क्या बोला मैंने? ऐसा संग करना चाहिए भक्तों का जो अनन्य, निंदादि शून्य, और अनन्य भजन विज्ञ। हाँ, अनन्य क्यों?
क्योंकि आप उसके सामने जाके रोओगे ना, प्रभु जी मुझे ये नहीं मिला, अरे उसके लिए जीवन नहीं है, जीवन भक्ति के लिए वो बताएगा, वो आपकी बात को काटेगा, समझ रहे? तो काटने वाला वो है। नहीं तो अच्छा ठीक है नहीं मिला, ठीक है कोई बात, दूसरा ले ले चलो ऐसा नहीं चाहिए, वो गुड़ी गुड़ी बात नहीं, समझ रहे? काटने वाला, वो काटने वाला होता है। क्योंकि हमारे हृदय ना इच्छाओं से भरा हुआ है, हमें ये चाहिए वो, जो बोलेगा अरे हम आनंद नहीं करना है, क्या करते बैठता है, चल। तो इसलिए दूसरा, तीसरा क्या? नहीं तीसरा नहीं, वो तीन दूसरों में तीन बताए, अनन्य, निंदादि शून्य, भजन विज्ञ, ओके वो तीसरा। लेकिन तीसरा चीज है भगवान के सामने कैसे, नकली असली। नकली अश्रु कहाँ से आते हैं, कौन निकालता है? जो आलसी है। आलसी मतलब सुना, अच्छा रोना है ना, रो जाएगा, वो रोएगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और भगवान के सामने रोते हुए कहना मुझे परम सत्य को जानना है। प्रभुपाद जी बोले ना मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, मुझे चाहिए भगवान, मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तभी जाके तीन चीज अगर आप करोगे तो ये संबंध है, ये गहराई से संबंध है, इसको गहराई से हमने समझा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको एक कथा बताऊंगा, और ये कथा जब आप सुनोगे और इसका अगर सार अगर आप समझो, इस कथा का सार मैं नहीं बताऊंगा, आपको उसको समझ के लेना है। जो इस कथा को समझेगा वो ये तीन चीज़ों को समझेगा। ठीक है, मुझे बस में पूछना नहीं है कि प्रभु जी वो कथा का सार क्या है, वो आप आपके मित्र के बीच में उसको समझ के लीजिए, ठीक है। लेकिन ये परीक्षा है आप सबकी, ओके। सो मैं आपको कथा बताऊंगा। तो कथा ऐसी है, एक बार एक राजा राज्य में घोषणा करता है कि उसको इस राज्य का एक प्रामाणिक व्यक्ति चाहिए था, एक प्रामाणिक व्यक्ति उसको चाहिए था राज्य में। तो कैसे ढूंढ के निकाले? तो बोले कोई में एक उनके जो भी मंत्री है एक सोल्यूशन देते, एक पर्याय देते, बोले ये करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर राजा ने क्या किया, सब प्रजा को बुलाया और उनको ना एक छोटा सा बीज दिया, सबको बीज दिया। बोले आपको क्या करना है, इस बीज से पेड़ को क्या बोलते हैं उसे, उगाना है, पेड़ को उगाना है और लेके आना है। 6 महीने का अवधि, 6 महीने में अच्छा पेड़ हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो सबको दिया, सबको दिया और सब लेके गए। और 6 महीने के बाद सब अच्छा पेड़ करके लेके आए। लेकिन एक व्यक्ति था, उसका पेड़ आया ही नहीं। उसने बहुत पानी डाला, सब ऑर्गेनिक फूड डाल के, सब वो जो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक सब किया, लेकिन पेड़ आया नहीं। वैसे राजा के सामने आया और राजा को बोला कि मैंने प्रयास किया लेकिन पेड़ तो आया नहीं, पौधा तो आया नहीं, लेकिन बाकी के सब कैसे भरे भरे हुए आए थे। तो राजा ने किसको इनाम दिया? हाँ, क्यों दिया? क्यों प्रामाणिक था वो? बीज नकली नहीं, बीज को जला के दिया था। बीज को अगर जलाएंगे ना तो कुछ नहीं आएगा। तो राजा को समझा कि सभी अप्रामाणिक है, ये एक प्रामाणिक है। अब इस कथा को जो समझेगा ये 3 चीज़ों को समझेगा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है?